नमस्कार साथियों, आज मैं कालवा गुरुकुल जींद में डॉक्टर देवेंद्र बलारा भाई के प्रोग्राम में गया हुआ था। तो आते टाइम रास्ते में मैंने एक चीज़ देखी, जो कि ये अम्बाड़ा नारनौल वाला हाईवे निकला हुआ है यहाँ जींद से होते हुए। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये जो हाईवे जिसे हम 152D कहते हैं, ये हाईवे निकला हुआ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, ये दिखाता हूँ मैं आपको। अभी इसमें ये देखिए दोस्तों, साइकिल, मोटरसाइकिल, बुग्गी, ट्रैक्टर, ट्रेली, ये चार चीज़ें बिल्कुल निषेध दिखाई गई यहाँ पर कि इन पर ये चार साधन जो आम किसान का साधन होते हैं वो इन पर नहीं जा सकते। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो पुल बनते हैं, एलिवेटेड हाईवे बनते हैं, ये किसके पैसे से बनते हैं? मतलब इतनी तानाशाही आ चुकी है सरकार की, हमारा ही पैसा, ये बताएंगे इन पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और कोई भी सरकार आ जाए वो हमेशा एक ही बात कहती रहती है कि हम तो किसानों के हक में बात करते हैं। तो देखो चार चीज़ें सबसे मुख्य है। साइकिल है, किसान चलता है, इस पर कोई भी अंबानी अडानी जैसा व्यक्ति नहीं चलेगा, पूंजीपति। बाइक है, बुग्गी दिखाई गई है 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर ट्रैक्टर दिखाया गया है, ट्रैक्टर ट्रॉली। ये किसानों के साधन होते हैं, किसी न किसी पूंजीपति वर्ग के साधन होते हैं। हमारा ही पैसे से बना ये एलिवेटेड हाईवे, हम ही इस पर टोल दें और किसान को ही इस पर न चढ़ने दिया जाए। तो क्यों ना किसान भी अपने एक नियम बना ले, भाई जिसको अनाज देना उसको अनाज दे और जिसको अनाज ना देना उसको अनाज ना दे। फिर इनको भी, पूंजीपतियों को पता चल जाएगा। जब इनको हक है तो हमें भी हक होना चाहिए। और इनको हक किसने दिया यहाँ पर टोल काटने का? अब आप अपना घर बना रहे हो, आपने अपने पैसे से बनाया, खुद ज़मीन खरीदी, और आप उसी पर हाउस टैक्स देते हो। भाई क्यों? भाई ये कौन सा हक दे दिया सरकार ने, मतलब हमने सरकार को? तो साथियों, बोलना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये तानाशाही बढ़ती दिन प्रतिदिन इन सरकारों की, इन पार्टीबाजों की। चाहे इसमें कोई सी भी सरकार है, सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सारे WEF के अंडर ही काम करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको साथियों बोलना पड़ेगा। किसान आंदोलन में भी आप सभी बोले, जिनका ज़मीर जिंदा था, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बोले हैं। ये दिखाता हूँ आपको फिर एक बार। इन पे से खाली ट्रक, बड़ी गाड़ियाँ जिनकी पूंजीपतियों की होती हैं, सिर्फ वही जा रही हैं यहाँ से। चीज़ और, हमें लगता है ये हाईवेज़ हमारे लिए बनाए गए। अगर हमारे लिए बनाए हुए होते तो यहाँ पर हमें जाने का अधिकार होता। तो यहाँ संविधान की अवहेलना की गई है, लोकतंत्र की अवहेलना की गई है, क्योंकि हर व्यक्ति को इन पर जाने का अधिकार होना चाहिए। आम आदमी को इस पर जाने का अधिकार नहीं है। और रही दूसरी बात, क्या हमने सरकार से ये एलिवेटेड हाईवे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ देते हैं, पूरे हरियाणा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेपरेट कर दिया बिल्कुल बड़े तरीके से? क्या ये हमने मांगे थे इन सरकारों से? जो चीज़ हमने बिल्कुल भी नहीं मांगी, इसका मतलब ये किन्होंने मांगे थे? इनसे पूंजीपति व्यक्तियों ने मांगे हैं, और उनकी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी की जा रही हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है, इन पर आगे आने, इन हाईवेज पर जो ड्राइवरलेस ट्रक आ गए हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ गई हैं सामान ढोने के लिए, जो कि ब्रेड के पैकेट आदि हैं, डबल रोटी है, पाव रोटी, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे दूसरी जगह पर भेजी जाएंगी, जो कि ड्राइवरलेस गाड़ियाँ, क्योंकि इन पर ड्राइवरलेस गाड़ियाँ अच्छे से चल सकती हैं। अगर इन पर बाइक, बुग्गी, जोटा, बैल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ काम नहीं करेंगे। भाई जो चीज़ें हमने सरकार से मांगी ही नहीं है और सरकार हमें वो चीज़ें भी दे रही हैं, तो इसका मतलब सरकार हमारे लिए है ही नहीं। क्योंकि जो गांव की गलियां हैं वो तो हमारी ठीक है ही नहीं। जहां हम रहते हैं वहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वहाँ के जोड़ ठीक नहीं है, वहाँ की गलियाँ ठीक नहीं हैं, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। वहाँ तो दिन प्रतिदिन माहौल बिगड़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े हाईवेज निकाल दिए गए हैं। मतलब क्यों? किसी ने मांगे? ये हमने तो मांगे नहीं। अगर किसी साथी ने मांगे हो तो जवाब दो। हमने मांगे बिल्कुल, गरीब आदमी ये नहीं मांगे, गरीब आदमी ने तो बिल्कुल भी। इस हाईवे पर एक चीज़ और दिखाई दी, अभी हम इस हाईवे से होकर आए हैं। इसमें हमने जो सबसे मेन चीज़ देखी वो ये देखी है कि 15-15 किलोमीटर तक कट नहीं है, 20-20, 30-30 किलोमीटर तक इस पर कोई भी कट नहीं है। अगर कोई भी किसान दिखाता, ये खेत है, अगर यहाँ किसान का 1 किला ज़मीन है तो कुछ तो एक्वायर होगी बीच में, आधी उस तरफ रह गई, आधी इस तरफ रह गई। अब किसान के लिए इसके आगे 15 किलोमीटर आगे कट है,
किसान को पहले 15 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, फिर उससे घूम के आना पड़ेगा, फिर अपना चारा आदि लेकर जाएगा अपने खेत से। मतलब बहुत बकवास। किसान के लिए तो इतनी पीड़ा दे दी गई है जिसकी कोई हद होती है। एक आपको देखो, यहाँ पर पानी भरा हुआ है दूर दूर तक। ये क्यों भरा हुआ है? क्योंकि ये इतने बड़े बड़े हाईवेज बना दिए गए हैं। इसका इधर का पानी इधर ही रह जाएगा, उधर का पानी उधर ही रह जाएगा। सिस्टम हो गया बिल्कुल पूरा का पूरा। पानी अब सेपरेट नहीं जा सकता, एक जगह से दूसरी जगह जाकर डाइवर्ट हो जाया करता था, अब नहीं हो पा रहा है। एक किसान जो अपने खेत में आराम से गांव से आता था, चारा ले जाता था, अपनी खेती कर जाता था, अब उसको पहले 15 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, फिर 15 किलोमीटर और घूम कर आना पड़ेगा। मतलब सुबह चला है, शाम तक उसका एक काम ही नहीं बट पाएगा। या तो भाई इनको ऐसी सुविधा देनी चाहिए थी, हर 100 से 200 मीटर 500 मीटर पर एक कट दे देना चाहिए था। इनके कट भी इतने लंबे लंबे दिए हुए हैं इन एलिवेटीज पर कि 15 से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक भी कट मिलते हैं। इससे कम तो मिलता ही नहीं है कहीं भी कट। एक चीज़ और, ये जो टोल लेते हैं, टोल वाले टोल लगा रखा है इन पर, नगद लगेंगे तो 140 रुपये लगेंगे और ऑनलाइन दोगे तो 70 रुपये लगेंगे। आपको एक चीज़ आपके सामने आती है, डॉलर वर्सेस रुपया कि रुपये की कीमत घटने लग रही है। तो यहाँ इन्होंने हमारे देश में ही घटा दी, बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन वर्सेस कैश में भी फ़र्क आ गया है। कैश देना है तो डबल लगेगा, इसका मतलब कैश की वैल्यू आधी हो गई है। फिर तो इसका ये भी तो मतलब हो गया है ना। तो ज़्यादातर ट्राई करो आप कैश में पेमेंट दो और इनसे सवाल जवाब करो कि भाई कैश के आप मुझे रिटर्न में लिख के दे दो कि ये जो आपका 500 रुपये का नोट है ये 250 रुपये में चलेगा, और ऑनलाइन करोगे तो 500 में चलेगा। आप सीधा सीधा लिख के दे दो, फिर हम कोर्ट में देख लेते हैं आपको कि आपने इस पैसे की अवमूल्यन किया, और अवमूल्यन का हम आपको परिणाम दिखाते हैं। फिर क्या होता है? ये तो साफ साफ नाइंसाफी है ना। फिर किसान के साथ भी ऐसा कर दिया करो भाई। जो आप रुपया कैश दे तो एक किसान को मान के चलो 50,000 रुपये मिलते हैं, किसी 2-4 किले की ज़मीन से जितनी पैदावार होती है उसको ऑनलाइन 2 लाख रुपये दे दिया करो, 4 लाख रुपये आप दे दिया करो। इसमें क्या आपको अर्जाना लगता है? अगर ऑनलाइन में ही इतनी सुविधा आप मान रहे हो तो किसान को भी तो ऐसे ही सुविधा मिलनी चाहिए जैसे आप पा रहे हो। तो ज़्यादातर प्रयास करो इनको कैश देते रहो, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो आम इंसान है वो ऑनलाइन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता, उसके पास ये व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।